नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो जानकारी जो सीधे आपके पैसे, आपकी बचत, आपकी खरीदारी और आपके भविष्य की योजनाओं से जुड़ी हुई है। यह कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि वो रिपोर्ट है जिसे अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आने वाले समय में आप सही फैसले ले पाएंगे। देश भर में इस वक्त सोना और चांदी चर्चा का सबसे बड़ा विषय बने हुए हैं। वजह साफ है, कभी रिकॉर्ड तोड़ तेजी, कभी अचानक गिरावट और कभी ऐसे उतार चढ़ाव जो आम आदमी को भ्रम में डाल दें। ऐसे माहौल में सही और सटीक जानकारी होना सबसे जरूरी हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से सराफा बाजार में जो हलचल देखने को मिल रही है, उसने न सिर्फ निवेशकों बल्कि उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है जो शादी, विवाह या किसी शुभ अवसर के गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। बाजार की चाल इस वक्त बिल्कुल सीधी नहीं है। कभी तेजी का दौर आता है तो कभी मुनाफा वसूली के कारण भाव नीचे आ जाते हैं। यही वजह है कि हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इस समय सोना और चांदी सस्ते हैं या महंगे, आगे भाव किस दिशा में जा सकते हैं और सबसे अहम सवाल, खरीदारी या निवेश का सही वक्त कौन सा है। इस समय अगर पूरे देश के सराफा बाजार पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि सोने और चांदी दोनों की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव चल रहा है। कहीं कीमतें नई ऊंचाइयों को छू रही हैं तो कहीं अचानक गिरावट देखने को मिल रही है। यह स्थिति इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं। वैश्विक राजनीति, युद्ध और शांति वार्ताएं, ब्याज दरों को लेकर फैसले, डॉलर की मजबूती या कमजोरी, केंद्रीय बैंकों की नीतियां, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने और चांदी के बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम मौजूदा वैश्विक माहौल की बात करें तो इस समय दुनिया के बड़े बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। निवेशक पूरी तरह सतर्क हैं। जहां एक तरफ कुछ देशों में आर्थिक सुधार के संकेत मिल रहे हैं, देशों की आर्थिक तरक्की, वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर मंदी का डर भी बना हुआ है। ऐसे समय में सोना और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्प हमेशा चर्चा में आ जाते हैं। लेकिन जब वैश्विक तनाव कम होने की खबरें आती हैं, जैसे कि युद्ध को खत्म करने की दिशा में बातचीत या शांति वार्ता, तो सोने की मांग पर दबाव पड़ता है और कीमतों में नरमी देखने को मिलती है। हाल के दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को लेकर जो खबरें सामने आई हैं, उन्होंने भी गोल्ड मार्केट पर असर डाला है। जिनेवा में हुए बातचीत के दौर और नए पीस फ्रेमवर्क की चर्चाओं से वैश्विक बाजार को थोड़ी राहत मिली है। जब दुनिया में तनाव कम होता है तो निवेशक जोखिम वाले एसेट्स की तरफ लौटते हैं और सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों से थोड़ा दूर हो जाते हैं। इसका सीधा असर गोल्ड की कीमतों पर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अमेरिका और अन्य बड़े देशों की मौद्रिक नीतियां भी इस समय बेहद अहम भूमिका निभा रही हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर नीति आने वाले महीनों में कटौती होगी या नहीं, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो सोने को सपोर्ट मिल सकता है। वहीं अगर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं तो सोने पर दबाव बना रह सकता है। जापान का उदाहरण भी इस समय बेहद महत्वपूर्ण है। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बन रहा है। अगर जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो इसका असर सिर्फ जापानी येन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डॉलर, बॉन्ड मार्केट और गोल्ड सिल्वर के ट्रेंड पर भी साफ दिखाई देगा। यह एक ऐसा फैक्टर है जो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की दिशा तय कर सकता है। अब अगर हम भारतीय बाजार की बात करें तो यहां भी हालात कुछ अलग नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाली हर हलचल का असर सीधे भारतीय सराफा बाजार पर पड़ता है। डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, आयात शुल्क, सरकार की नीतियां और टैक्स स्ट्रक्चर, ये सभी चीजें मिलकर देश में सोने और चांदी के भाव तय करती हैं। यही वजह है कि कभी कभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में हल्की सी हलचल भी भारत में बड़ी तेजी या गिरावट के रूप में दिखाई देती है। आज के ताजा भावों की बात करें तो चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार इस समय चांदी के दाम काफी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। 1 किलो चांदी का भाव 900 के आसपास चल रहा है। इसमें एक ही दिन में करीब 40 प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है। पिछले एक हफ्ते में चांदी की कीमतें काफी उतार चढ़ाव के दौर से गुजरी हैं। कभी 1.50 के आसपास तो कभी 1.70 के ऊपर। यह उतार चढ़ाव साफ दिखाता है कि बाजार अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है।
चांदी की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ निवेश ही नहीं बल्कि औद्योगिक मांग भी बड़ी भूमिका निभाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई अन्य इंडस्ट्रीज में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि जब भी कीमतें थोड़ी नीचे आती हैं, अब बात करते हैं सोने की, जो हमेशा से भारतीय घरों की शान और सुरक्षित निवेश का प्रतीक रहा है। सोने की कीमतों ने हाल के महीनों में कई बार नए रिकॉर्ड बनाए हैं। कभी 24 कैरेट सोना नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो कभी अचानक थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। इस समय 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट तीनों श्रेणियों में भाव काफी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। 18 कैरेट सोने की बात करें तो बाजार में इसके भाव में हल्की तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव लगभग एक 630 के आसपास बताया जा रहा है, जबकि 10 ग्राम का भाव 16,300 के करीब है। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है जो हल्के गहने या फैशन ज्वेलरी बनवाने की योजना बना रहे हैं। 22 कैरेट सोना, जो भारत में गहनों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसके भाव भी इस समय ऊंचे स्तर पर हैं। 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 12,299 बताया जा रहा है, जबकि 10 ग्राम का भाव 22,990 के आसपास है। शादी विवाह के सीजन को देखते हुए यह कीमतें कई परिवारों के बजट पर असर डाल रही हैं। यही वजह है कि लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं ताकि थोड़ी राहत मिल सके। 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की बात करें तो यह निवेशकों के लिए सबसे अहम होता है। मौजूदा समय में 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 417 के आसपास चल रहा है और 10 ग्राम का भाव 134,170 के करीब बताया जा रहा है। ये भाव होलसेल रेट्स हैं, यानी इसमें 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ते हैं। इसलिए जब आप खरीदारी करें तो कुल लागत इससे ज्यादा हो सकती है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे अहम सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। विशेषज्ञों और बाजार विश्लेषकों की माने तो फिलहाल सोने और चांदी में रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कीमतें एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट मौजूद है और ऊपर की ओर कड़ी रुकावटें हैं। ऐसे में बड़े ट्रेंड के लिए किसी बड़ी वैश्विक खबर या आर्थिक डेटा का इंतजार किया जा रहा है। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अगर वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता तो सोने में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में सोना करीब 2.0 प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो सकता है। हालांकि यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं होगी। बाजार में फिलहाल किसी बड़े क्रैश के संकेत नहीं दिख रहे हैं। चांदी के मामले में भी कुछ ऐसा ही नजरिया है। कीमतें गिरते ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और जैसे ही तेजी आती है प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि चांदी भी फिलहाल सीमित दायरे में रह सकती है, लेकिन औद्योगिक मांग और वैश्विक फैक्टर इसे सपोर्ट दे सकते हैं। आने वाले महीनों की बात करें तो दिसंबर 2025 के अंत तक कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों में बदलाव, स्टॉक मार्केट की चाल और वैश्विक तनाव की स्थिति, ये सभी फैक्टर सोने और चांदी के भाव को प्रभावित करेंगे। कुछ अनुमानों के अनुसार अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो सोना प्रति 10 ग्राम 1 लाख के करीब और चांदी प्रति किलो 1.50 के आसपास भी पहुंच सकती है। हालांकि यह पूरी तरह बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।